नाम से भी जाना जाता है, जिसको विटामिन B9 के भी नाम से जाना जाता है। फोलिक एसिड एक महत्वपूर्ण विटामिन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। फोलिक एसिड विटामिन में जो कई तरह के खाद्य पदार्थों में मिलती है और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट में भी पाया जाता है। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जो गर्भवती होती है, यानी जो प्रेग्नेंट है। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात। यानी बहुत से लोगों के अंदर ये मिथ फैला हुआ है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो ही हमें अच्छे खान पान की जरूरत है, तभी ये हमको चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं या आप प्रेगनेंसी माँ बनने के बारे में सोच रही हैं, तो भी आपको इस फोलिक एसिड की जरूरत है। और माँ बनने के बाद, इवन बच्चा डिलीवर होने के बाद भी आपको इस फोलिक एसिड की जरूरत है। क्यों जरूरत है? सबसे बड़ी बात कि फोलिक एसिड जो है ना, जन्म दोषों को रोकता है। जन्म दोष का मतलब समझते हैं? जैसे कि बच्चा, जैसे मेरे बच्चे के साथ हुआ, यानी पैदा होते हुए उसने रोया नहीं और वो बोलता नहीं था, यानी ये सिद्ध कर दिया गया था कि वो बिल्कुल बोल नहीं सकता, यानी जन्म दोष से बोल नहीं पाना, देख नहीं पाना, सुन नहीं पाना, या चल नहीं पाना, या जन्म से ही कोई बीमारी हो जाना, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाना, ये सब जो गर्भ में जब हमको फोलिक एसिड यानी हमको जो विटामिन B9 है, जब इसकी कमी होने लगती है ना, तो हमको गर्भ में बच्चे जो हमारे पल रहे होते हैं उसको ये दोष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम खाते हैं, जो भी महिला है जो प्रेग्नेंट है, जो वो खाती हैं, उसी के ब्लड से, जो भी वो न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल रहा है, उसी के ब्लड से उसके बच्चे का निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है। यानी आप जैसा अपने अंदर भोजन डाल रही हैं, वैसा ही बच्चे को, अगर आपने कम मात्रा में न्यूट्रिशन से भरपूर भोजन नहीं लिया है, कम मात्रा में लिया है, तो आपकी बॉडी भी उसको लेगी। सपोज दैट, क्योंकि आपकी बॉडी को भी चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषक तत्वों की जरूरत है, मल्टीविटामिन की जरूरत है, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सबकी जरूरत है। तो आपकी बॉडी पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, जब उसमें से जब वो ब्लड सेल्स बनता है, उसके बाद उसी में से बच्चे को भी देती है। यानी जो आपके अंदर एक नई जन्म लेने वाला बच्चा है, जो नई जिंदगी पल रही है, उसको देते हैं, तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यानी आपको इसकी जरूरत बढ़ जाती है। आपको सोचना है इस बारे में कि हम कैसे लेंगे, कैसे ज्यादा ले सकते हैं। क्या काम करता है? फोलेट शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, वैसे ही रेड ब्लड सेल्स होता है। कई बार सर लोगों ने इस पे डिस्कस भी किया है, आपको हेल्थ टॉक में बताया भी है। उसको बनाता है और उसको बनाने में मदद करता है। इसके सप्लीमेंट भी आते हैं और खाने पीने की चीजों से भी लिया जा सकता है। अनुवांशिक रोग, जिसको जन्मजात रोग कहते हैं ना, जन्म से रोग होना, DNA में, RNA में और अमीनो एसिड से भी महत्वपूर्ण होता है। यानी ये महत्वपूर्ण, ये इसका इतना रोल है कि आपके RNA को भी इफेक्ट में डालता है, अमीनो एसिड को भी और DNA को भी। ये सब में आपको मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है, यानी इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कब लेना चाहिए? खास तौर से देखिए, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं की रिक्वायरमेंट बता रही है मैम, शायद हम लोग के लिए नहीं है। नहीं, ये आप लोगों के लिए भी है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि जब गर्भ धारण हो जाता है तो महिला की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, यानी जो RDA का डोज होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक और जान पल रही है। उसके लिए गर्भ धारण करने से पहले और गर्भ धारण के समय दोनों ही, यानी 9 महीने पूरे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। शरीर में जो स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरल दोष होते हैं, जो ट्यूब में जो दोष हो जाते हैं, जो हमारा जो बेबी ट्यूब होता है उसमें जो दोष होता है, उसमें परेशानियां आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को सुनने में आता है कि वाटर लीकेज हो रहा है, हल्के हल्के मतलब पानी निकल रहा है प्रेगनेंसी में। ओवरऑल प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को हल्की हल्की स्पॉटिंग होती है, जैसे कि उसमें हल्का ब्लड आता है, या फिर येलोइश पार्ट में कपड़े में लगते हैं, या फिर पेड़ों के नीचे दर्द होता है, या फिर मतलब प्राइवेट पार्ट में भी दर्द होता है। और पूरी प्रेगनेंसी आपको सुस्ती रहती है, पूरी प्रेगनेंसी आप प्रॉब्लम में रहती हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ। और नींद नहीं आना और बालों का भी झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इवन बहुत सी महिलाओं को ये प्रॉब्लम मुझे हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है? जब हम बच्चा डिलीवर करते हैं, यानी जब हमारी नजदीक आ जाता है, टाइमिंग नजदीक आ जाता है बच्चे की, तो हमारा सभी महिलाएं जानती हैं कि काफी हैवी ब्लीडिंग होती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है तो उसमें भी ब्लीडिंग काफी अच्छी मात्रा में होती है और लगातार होती रहती है, 40 दिनों तक लगातार होती है, इवन 30 दिनों तक भी होती है, किसी की पहले खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन जब हम सीजर से, ऑपरेशन से बच्चे को डिलीवर कराते हैं, तो होता क्या है कि एक ही बार में बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाता है शरीर से, और आपको 40 दिन, 50 दिन या 1 महीने आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, बट एक ही साथ बहुत सारा ब्लड आपके शरीर से निकल जाता है, क्योंकि आपके पेट में एक चीरा लगता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मतलब ब्लड कमी हो जाती है। तो इसलिए स्पेशली इसलिए महिलाओं को फोलिक एसिड जो है, विटामिन B9 बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बच्चे को डिलीवर करेंगी तो आपको ब्लड की जरूरत होगी। आजकल कॉमन